हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों के विषय में। पिछले वीडियो में हम लोग 8 पॉइंट पढ़ चुके हैं, तो आज की इस वीडियो में उससे आगे हम पढ़ेंगे। अगर आप आदिकाल का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उससे आगे पढ़ने वाले हैं। अगला हेडिंग है विविध छंदों का प्रयोग। इसमें हमें छंद के विषय में लिखना है। छंदों की विविधता के लिए यह काल सर्वोपरि है। जो आदिकाल है उसमें विविध छंद हमें देखने को मिलता है। प्रमुख छंद में दोहा, रोला, तोटक छंद, तोमर, छप्पय, गाथा, आर्या इत्यादि। उसके बाद अगला हेडिंग आपको डालना है डिंगल भाषा का प्रयोग। यह इस काल की मुख्य भाषा थी। कुछ लोग इसे अपभ्रंश नाम भी देते हैं। और तीसरा पॉइंट में वीर काव्य डिंगल तथा पिंगल दोनों में लिखे गए। डिंगल भाषा अपभ्रंश प्लस राजस्थानी से मिलकर बना है और पिंगल अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा से मिलकर बना है। अगला हेडिंग आपको डालना है अंतर विरोधों का काल। आदिकाल अंतर विरोधों, मतभेद और विभिन्नताओं का काल है। इस काल के एक ही कवि के एक ही काव्य में अंतर विरोधों को खोजा जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए विद्यापति। विद्यापति इसका एक अच्छा उदाहरण है। विद्यापति को शैव तथा वैष्णव दोनों माना जाता है। इन्हें कुछ इतिहासकार श्रृंगारिक कवि मानते हैं, कुछ भक्त कवि तो कुछ रहस्यवादी कवि मानते हैं। तो आप इस तरीके से 4 पॉइंट लिख सकते हैं अंतर विरोधों का काल में। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला हेडिंग आपको देना है लौकिक रस की रचनाएं। इस काल में लौकिक रस की रचनाएं भी लिखी गई। उदाहरण के लिए संदेश रासक और विद्यापति की पदावली है। उपदेशात्मक साहित्य। इसमें आपको लिखना है बौद्ध, जैन, सिद्ध और नाथ साहित्य में उपदेशात्मक की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। उसके बाद अगला हेडिंग आपको डालना है उच्च कोटि का धार्मिक साहित्य। इस काल में उच्च कोटि की रचनाओं को लिखा गया जो मुख्यतः धार्मिक साहित्य है। उदाहरण के लिए परमात्म प्रकाश, भविष्यत कहा, परम चरित। अगला हेडिंग आपको डालना है फुटकर साहित्य। इस काल में फुटकर रचनाएं भी रची गई है। फुटकर रचनाएं में कौन कौन सी आती हैं, तो एग्जाम्पल यानी उदाहरण है इसका अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकड़िया। अगला हेडिंग आपको डालना है स्त्री केंद्रित साहित्य। युद्धों का कारण स्त्री को माना जाता था। परस्पर दैमनस्य का कारण और श्रृंगार परक रचना, स्त्री से संबंधित ये सब रचनाएं लिखी गई थी। अगला हेडिंग आपको डालना है अलंकार योजना। इस काल में मुख्यतः अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग देखने को मिलता है। इसके अलावा उपमा, रूपक तथा उत्प्रेक्षा का भी अच्छा प्रयोग है। उसके बाद अगला हेडिंग आपको डालना है संदिग्ध रचनाएं। खुमान रासो, बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो ये ग्रंथ घटनाओं की दृष्टि से, समय की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से व पात्रों की दृष्टि से संदिग्ध है। राष्ट्रीयता का अभाव, अपने राज्य व रियासतों की प्रशंसा, देश व राष्ट्र प्रेम की भावना का अभाव। तो इसमें आपको 2 पॉइंट लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपको डालना है धार्मिक व लौकिक साहित्य। जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य। लौकिक साहित्य में खुसरो व विद्यापति का काव्य आता है। अगला हेडिंग आपको डालना है आश्रयदाताओं का यशोगान। अपने आश्रयदाताओं की युद्ध वीरता, धर्मवीर, दान वीरता व यहाँ पे वीरता होगा ओनली, वीरता तथा श्रृंगारिकता का वर्णन। नेक्स्ट हेडिंग आपको डालना है वस्तु वर्णन। रण, सज्जा, आक्रमण, युद्ध, विवाह, नख, सिख, जल, केली, आखेट, ऋतु वर्णन, नगर इत्यादि का वर्णन वस्तु वर्णन में किया गया है। अगला हेडिंग आपको डालना है प्रकृति वर्णन। इसमें लिखना है आलंबन में भावों को सहारा देने के लिए और उद्दीपन में क्या दिया गया, उन भावों को तेज करने के। इनका प्रकृति वर्णन नीरसता तथा शुष्कता है, जो कि नीरस और शुष्क लगता है। अगला हेडिंग आपको डालना है जनजीवन से अछूता काव्य। सामान्य जनता के दुख, तकलीफ व जीवन की चर्चा नहीं की गई। अगला हेडिंग आपको डालना है काव्य रूप। प्रबंध काव्य में रासो साहित्य और मुक्तक काव्य में अमीर खुसरो का काव्य, विद्यापति की पदावली। अगर आप इस क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो इससे बहुत सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाएंगे
और सब्जेक्टिव के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि बहुत बारी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आप हेडिंग डाल के बहुत सारे पॉइंट्स आप बना सकते हैं फ्रेंड्स। और 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ता है। भाषा में डिंगल भाषा वीर काव्य अपभ्रंश प्लस राजस्थानी भाषा, और पिंगल भाषा में श्रृंगार काव्य अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा। और भाषा में ही आपको कुछ और पॉइंट्स लिखने हैं। इसके साथ साथ फारसी के, अरबी और पंजाबी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। इसके साथ साथ संस्कृत के तत्सम एवं तद्भव शब्द का भी प्रयोग किया गया है। डिंगल भाषा वीर काव्य के लिए और पिंगल भाषा श्रृंगारिक मनोभाव की अभिव्यक्ति के लिए। अगला हेडिंग आपको डालना है रस निरूपण। वीर रस और श्रृंगार रस। वीर रस का प्रयोग रासों के लिए और श्रृंगार रस का प्रयोग दरबारी कवियों ने अपने राजाओं को प्रसन्न करने के लिए किया, उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। इन्होंने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों प्रकार के रस का प्रयोग किया है। संयोग में जब नायक नायिका साथ हों, वियोग में वियोग की अवस्था जब नायक नायिका साथ नहीं। और सबसे लास्ट हेडिंग आपको डालना है छंद व अलंकार। इसमें आपको लिखना है छंद में तोटक, तोमर, रोला, छप्पे, कवित, कुंडलिया, उल्लाला, गाथा, दोहा इत्यादि। और शब्दालंकार में अनुप्रास और यमक। अर्थालंकार में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और अतिशयोक्ति अलंकार। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।